माँ के लिए आप है ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखो, क्योंकि मुझे हर क्लास में बैठता हूँ, मेरा कब क्लास ख़त्म होता है बल्कि मैं इंतज़ार करता हूँ उनसे बात करने के लिए। छोटा स्ट्रोक हुआ है, इंशाल्लाह उनके लिए दुआ कीजिए। अब्बा तो गुजर गए, उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बस माँ एक है, अगर वो चले गए तो कुछ भी नहीं है। इमोशंस देखिए माँ के लिए, जो आज गर्लफ्रेंड को हम जो ज़्यादा दे रहे हैं इम्पोर्टेंस, ये पैसा वैसा कमाने के बाद आज इनके पास दौलत है, पैसा है, कई कंट्रीज घूमे हैं, और माँ थोड़ी सी बीमार है तो ये कह रहे हैं कि मैं तकता रहता हूँ कि 5 कब बज जाते हैं तो फिर मैं माँ से फ़ोन पे बात करूँ। तो आप जब बड़े हो गए ना बेटा, तो तब आपको पेरेंट्स की जो है एक अहमियत पता चलेगी। जब रिलेटिव्स घर पे आया करते थे, मेरे वालिद साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट में मशहूर थे एज एन एथलीट। आखिरी 10 साल जो उनके थे, तो जो भी रिलेटिव आते तो वो मिल के रोते थे, या कभी बैठ के अकेले ही रिश्तेदारों के बारे में डिस्कशन आता तो आंख में आंसू, और मुझे लगता था ये क्या दीवानापन है इनका, कोई बात में रिश्तेदार का नाम लेके आंसू कैसा आ जाता है। अजीब लगता था मुझे कि इतने भी कमज़ोर रहते हैं करके। अब जब वालिद साहब मेरे गुजर गए हैं और जब रिश्तेदार घर आते हैं, वो आंसू मेरे आंख में आते हैं। आई मिस माई डैड व्हेन, जब मैं रिश्तेदारों को देखता हूं, वो जब रो रहे थे मुझे खबर नहीं थी, जब वो नहीं है और जब रिश्तेदार आते हैं तो मुझे पता चला कि वाक़ई वालिद साहब क्यों रोते थे। वो इसलिए रोते थे कि उनके वालिदैन को वो कितना चाहते थे, वो इसलिए उनको रोना आता था। आज जो मुझे आता है इसलिए वो वालिद साहब को भी आता था, क्योंकि वो अपने वालिदैन को बहुत मिस किया करते थे। और जब हॉस्पिटल मेरे वालिद जाया करते थे तो रोज़ाना चश्मा, जिसको मैं हंसाने के लिए रोज़ चश्मा कहता हूँ, साफ खुद करते थे, बहुत साफ रहते थे, शर्ट इन करके, शू पूरी पॉलिश होना है, टी शर्ट जीन्स एकदम वेल ड्रेस होके वो तैयार होकर जाते थे। अपना जो स्पेक्टिकल्स है वो साफ करके जाते थे, लेकिन जाते वक्त में वो अपनी माँ को देते थे और वो अपने पल्लू से चश्मे को जो है साफ करके दे, वो लाइसेंस है बाहर निकलने का, तो वो लगा के फिर बाहर जाना। एक दफ़ा जल्दी में गए तो वालिद साहब कह रहे थे कि बहुत बेचैनी हुई, पूरे 8 घंटा में जो ड्यूटी कर रहा था बहुत बेचैनी हुई, क्योंकि मैं आज मेरी माँ की दुआ लेकर नहीं निकला घर के बाहर। तो ऐसे लोग होते हैं वालिदैन, जब बड़े हो जाते हैं उनको पता चलता है कि ये पेरेंट्स कौन होते हैं। ये 15 से 20 साल में पता नहीं चलता है कि माँ क्या होती है, ये डैडी क्या होते हैं, ये नहीं पता होता है। लेकिन जब आपकी एज बढ़ेगी तब पता चलेगा। लेकिन याद रख लें, वो दर्द आज आ जावे आप में तो फिर आप आज से ही आप जो है जन्नत में खिले आपके बनते रहेंगे, महल बनते रहेंगे आपके इंशाअल्लाह। और यहाँ भी महल बनेंगे और वहाँ भी महल बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह आपको खूब कामयाबियों से नवाजे।